जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार कृपा दया है, आपको ये सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिल रहा है। जब जनकपुर में भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में पहुंचे और भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और धनुष की टंकार 10 दिशाओं में गई और परशुराम जी जब उसकी आवाज़ को सुने तो क्रोधित होकर आए और राजा जनक से पूछने लगे, सारे समाज से पूछने लगे, जो भी वहाँ राजा महाराजा बैठे थे, कि ये बताओ, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। महापुरुष समझा रहे, परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और अपना फरसा को उठाए हुए सबसे पूछ रहे, और उनको देखकर सभी राजा महाराजा डर गए कि लगता है फिर क्षत्रियों का विनाश करेंगे। महापुरुष समझाते हैं, और जब वो इतना कुपित हो गए तो भगवान राम परशुराम जी से यही कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे प्रभुवर, हे मालिक, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे मालिक हैं। अरे शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही तो है। आयसु का है कहिए किन मोही, और सुन रिसाई बोले मुनि को ही। भगवान राम ने कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, जो भी आदेश आप देंगे हम उसका पालन करेंगे। तो परशुराम जी नाराज तो थे ही, क्रोध में थे ही, तो भगवान राम से कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करिए लड़ाई। कहते हैं दुश्मनी का काम किया और मेरा धनुष, शिव जी का धनुष को तोड़ दिया तो दुश्मनी का काम किया। अब तो वो लड़ाई का काम किया है, दुश्मनी का काम किया। कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, और सहस बाहु समय स्वरूपी रिपु मोरा। कहते देखो राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रा बाहु की तरह मेरा दुश्मन है, सहस्त्रा बाहु की तरह मेरा दुश्मन है, और उसको मैं बख्शूंगा नहीं। वह इस समाज से अलग हो जा। किसो भी लगाई बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। कहते वो अलग हो जाए, वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मार दिए जाएंगे, सारे राजा मार दिए जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं कि सो भी लगाई बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। आसुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधर ही अपमाने। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप इतना क्रोधित क्यों हैं? एक पुरानी धनुष टूट गई तो इतना आप क्रोधित हैं?
कि बहु धनु ही तोरी लरी काई, अब कबहू न यसरी से कीन गोसाई। कहते हम बहुत धनुष तोड़ ली लड़काई में, लेकिन कबो गुस्सा तो करे अला नहीं। यह धनुष पर ऐसा कहा है कि इतना बड़ा गुस्सा कर था कि यही धनु पर ममता के हेतु, और सुनरी साई कह भृग कुल की तू। रे निप बालक काल बस बोलत मुख न संहारी, अधनु ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। कहते इस धनुष की बराबरी छोटे धनुष से कर रहा है। अरे शिव जी कहते ये धनुष है, इस धनुष से वो त्रिपुरा सुर राक्षस का उन्होंने संहार किया था भगवान ने। अब इस धनुष की बराबरी तुम और धनुषों से कर रहा है। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, और सुनई देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव, हम तो सोचें कि सभी धनुष एक समान है, तो का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। कहते इसे का तुआ लाभान हो तुआ, ये तो भगवान ऐसा नजर से देखने छुअबो नहीं कहीं तब टूटी। का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। अछुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करिए कतरोसु। कहे बिना कौनो काम के, बिना कौनो मतलब कहाँ इतना गुस्सा कैले बाटा भगवान। अब लक्ष्मण के इशारा करत हैं और लक्ष्मण जी कहत हैं। तब कहें परशुराम जी की बोले चितई परसु की ओरा, और सठ सुनई सुभाउन मोरा। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। उज्ज्वल भूमि भूप बिनु कीन्हे, अब विपुल बार बहुद्र वही दीन है। कहा तो हमार महिमा नहीं जानता, हम कितना दाएं क्षत्रिय के विनाश कही के धरती के ब्राह्मण के दान में दे दे मार डल सब। आ तू जानला नहीं इतना ईसन बोला था। तो यह तरीका के संवाद है। महात्मा ये समझा रहे कि गोस्वामी जी महाराज कितने मार्मिक ढंग से इस संवाद को लिख रहे हैं कि जब इस शिष्य को यानी इस आत्मा को गुरु रास्ता देते हैं, नाम दान देते हैं, और उसको 3 चीज बताते हैं कि तुम बच्चा सुमिरन करो, ध्यान करो और भजन करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनो, जो गुरु सत्संग सुनाए उसको सत्संग को सुनो, उसके बाद सुमिरन करो और ध्यान करो और भजन करो, और तुम चलो मिथिला नगरी में यानी जनकपुरी में, यानी तीसरा तिल उसी को जनकपुरी कहते हैं। जनकपुरी कहते वहां तुम चलो, वहीं पर शिव धनुष है, सीता का स्वयंवर वहीं पर होगा। यानी सूरत का जो विवाह है शबद गुरु से यानी पिया से, राम से, जो सच्चा राम है उनसे जो सीता का विवाह होना है, सूरत का विवाह होना है, वह तीसरे तिल पर ही होगा, यानी जनकपुरी में ही होगा। इसलिए राजा जनक को विदेह कहा जाता था। यानी तीसरा तिल जो है वह शरीर के ऊपर, उसको विदेह कहा जाता है। और नीचे के शरीर को पिंड कहा जाता है। पिंड के ऊपर अब ये सूरत जो है जनकपुरी में, यानी सीता जी कहाँ है? जनकपुरी में है।
और राम कहाँ है? नीचे उतरा हुआ है। लक्ष्मण कहाँ है? नीचे उतरे हुए हैं। यानी 9 दरवाजों के जरिए इस पूरे संसार में वो उतरे हुए हैं। अब गुरु जब मिल गए विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब होता है सबका भलाई चाहने वाला, भलाई चाहने वाले, सबके ऊपर दया बरसाने वाले गुरु। अब विश्वामित्र जी दीक्षा दे करके राम लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग रहे हैं। दशरथ जी से कहते हैं मुझको राम और लक्ष्मण को दे दो। और असुर बहुत जो है मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं, तो लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण को दे दो। तो दशरथ जी आनाकानी करते हैं, कहते हैं नहीं, हम नहीं देंगे। लेकिन वशिष्ठ जी जब समझाते हैं तो कह देते हैं कि हम राम लक्ष्मण को, यानी जब सतगुरु खूब समझाते हैं, इस शिष्य को, इस तन को खूब समझाते हैं, इस तन मन को खूब समझाते हैं, खूब ज्ञान देते हैं, तब ये अपने आप गुरु के हवाले हो जाता है। कहता है यह तन मन हम आपको अर्पण करते हैं, मन चित्त दे देता है। यानी अब गुरु को अपना मन भी दे दिया, अपना चित्त भी दे दिया, अब गुरु के साथ हो गया। गुरु जो कहेंगे वो अपने मन और चित्त से, यानी ध्यान लगा करके मन से अब वो काम करेगा। अब वही गुरु जो है कहते हैं मन से कि तुम अपना चित्त लगाओ, यानी ध्यान लगाओ तीसरे तिल पर, यानी मिथिला नगरी की ओर चलो। राम और लक्ष्मण चलो तुम मिथिला नगरी की ओर, जनकपुरी ओर चलो, वहां पे चलो तुम। तो ये मन जो है और चित्त, यानी अब ध्यान लगाकर, जिसको कहते हैं कि तीसरा तिल, अब ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाया जाता है, चित्त से ध्यान लगाया जाता है, मन से ख्याल किया जाता है। मन में ख्याल आया और चित्त ध्यान लगाया तो उसको देखता है। जब वो तीसरे तिल की तरफ वो देखता है, ध्यान लगाता है, तो काला में रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। और जब रोशनी दिखाई पड़ने लगती है तो धीरे 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 कभी सफ़ेद कभी काला, कभी सफ़ेद कभी काला, धीरे 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 वह एक जो है खिड़की बन जाता है। फिर ध्यान लगाता है तो वो दरवाज़ा बन जाता है। फिर ध्यान लगाता है तो वो मैदान बन जाता है। आगे बढ़ जाता है तो पूरा आसमान, यानी अब वो दूसरी नगरी में पहुंच जाता है, जिसको विदेह नगरी कहते हैं, मिथिला नगरी कहते हैं। इसी को कहते हैं कि जय धनक जनक, यानी मृत्यु का स्थान, जीते जी मरने की कला, इसको जीते जी मरने की कला कहते हैं। यानी अब जो है मिथिलापुरी में जो भी जाता है वह जीते जी मरकर ही जाता है। अब ये आत्मा तो तीसरे तिल पर बैठी ही है, केवल मन को और चित्त को वहां पहुंचाना था। यही है राम जनकपुरी का स्वयंवर। और जब राम और चित्त ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो सीता के हाथ में जयमाला है। अब धनुष टूट गया। भगवान राम ने वो जो मृत्यु का जो धनुष था, शिव का, यानी जिसको शिव नेत्र कहते, उसको फोड़ दिया, तोड़ दिया। नयन के भोरे का मतलब यह होता, देखा राम नयन के भोरे की वह सुबेरा, यानी उस जगह पर सवेरा ही सवेरा है, कभी जो है शाम नहीं होता, हमेशा सवेरा ही सवेरा है, भोराहरी है, उदय उजाला, परम शांति, प्रकाश में। कहते देखा राम नयन के भोरे, सवेरे देखा, वहां सवेरा हो गया। और जब सवेरा हो गया धनुष टूट गया। और जब धनुष टूट गया तो सीता जी गले में शब्द का जयमाल डाल दी, राम के गले में। अब ये सूरत राम के गले में शब्द का जयमाल डाल दिया। अब शब्द मन के,
यानी मन के गले में शब्द पड़ गया, यानी मन के शिकंजे में ये राम आ गए। अब मन भाग नहीं सकता, सीता को छोड़ के भाग नहीं सकता। अब सूरत जो जो कहेगी अब मन वही करेगा। सूरत कहेगी ये काम करना तो मन भी कहेगा वो काम करना। वैसे तो मन भाग जाता था भोगों की तरफ, लेकिन अब सीता की सुंदरता में वो अब सीता की तरफ चलेगा। सीता जो जो कहेंगी वही वही करेगा और चित्त से ध्यान लगा करके करेगा। अब बहुचंची नहीं रहेगा, इसलिए राम और लक्ष्मण यानी मन और चित्त अब ये सूरत का साथ दे रहे हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे। धनुष टूट गया और सीता और राम के गले में सीता जयमाल डाल दी और सीता के गले में राम ने जयमाल डाल दिया। अब ऊपर से फूलों की वर्षा हो गई। लेकिन ये जब धनुष टूटा तो शब्द की झनकार हुई और शब्द की टंकार हुई। यानी जब इस पार से उस पार ये आत्मा पहुंची तो घोर सुर शब्द बजने लगा, आवाज उठने लगी, अनहद बाजा बजने लगा। तो जब घोर बाजा आने लगा तो इसी को कहते हैं घोर धार परशुराम में रिसानी। यानी जो घोर धार आ रही है शब्द की, उसी को कहते हैं उनका गुस्सा होना, परशुराम का गुस्सा होना। अब जब तक ये धारा शांत नहीं होगी तब तक ये राम यह सूरत ऊपर की चढ़ाई करेंगे नहीं। यही जो है भगवान राम का और उस धारा का संवाद है। अब संवाद चल रहा है। धीरे 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 राम अब एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अब हजम करना होता है। जितना संवाद हो रहा है, सत्संग हो रहा है दोनों में, वही है कि उस चीज़ को हजम किया जा रहा है। उस शब्द को सुनकर उसको हजम किया जा रहा है। यही संवाद। अब लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अब कबहु न यसरी सकीन है गोसाई। कहते हैं कि आपकी बात तो हम तो गुरु के आदेश में यह धनुष तोड़े, लेकिन कितनी बार बिना गुरु धारण किए हम लोग इस स्थान पर आए, यानी मौत हुई कितनी बार, धनुष टूटा, लेकिन आपने कभी नाराज नहीं हुए। यानी कितनी बार यह जीवात्मा मनुष्य शरीर को पाई और शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन उसको शब्द नहीं मिला, वो आवाज़ नहीं मिली, वो शब्द गुरु उसको नहीं मिले, परशुराम से उसका भेंट नहीं हुआ। यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, अब कबहू ने यस ऋष कीन गोसाई। यानी कितनी बार जन्मते मरते रह गए, इस स्थान पर आए, लेकिन कभी मुझे वो आवाज़ जो अपने घर ले जाने वाला शब्द है वो हमको नहीं मिला था, और आज मिला। महात्मा ये समझा रहे, बड़े प्यार से समझा रहे। कहते हैं देखो ये जीर्ण धनु, जीर्ण का मतलब होता है आज का नहीं। जब से ये आत्मा इस मन माया के पीड़े में आके फंस गई, कितना युग कितना मुद्दत बीत गया था, और इस स्थान पे आए हम लोग आ नहीं पाए। भटकती रही नरको 84 में, इधर उधर भटकती रही, लेकिन इस स्थान पर नहीं आई, मिथिला नगरी में नहीं आई, शब्द के करीब में नहीं आई, सीता से भेंट नहीं हुआ, सूरत से भेंट नहीं हुआ, सूरत और शब्द का मिलाप नहीं हुआ। कितना जुग जुगांतर बीत गया। उसी को कहते का क्षति लाभ है जीर्ण धन तोरी, अदेखा राम नयन की भूरी। महात्मा ये समझाते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं
लक्ष्मण जी सारी बातें कह दी। परशुराम जी सुनते रह गए, सुनते रह गए। तभी तो कहते हैं कि तू अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, इसलिए मेरा फरसा उठता नहीं है। यानी अभी तुम नए नए आए हो, तो नए नए आए हो तो अभी शब्द खींच नहीं रहा है, अब शब्द वहां रुका हुआ है, और रुक करके तुम्हें हजम करने की ताकत दे रहा है। अब मन और चित्त लगातार उस शब्द को सुन रहे हैं, शब्द को सुन रहे हैं, धीरे 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 धीरे। यही संवाद है। शब्द को सुनते 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 हजम करने की ताकत पैदा हो जाएगी। जब राम के अंदर, मन के अंदर हजम करने की ताकत पैदा हो जाएगी, तब मन एक कहेगा, एक कहेगा। कि उस समय की याद करो जब हम विष्णु रूप लोक में थे और आप मेरे अंश के रूप में यहाँ पे आके अवतार लिए, और मैंने ये कहा था कि जब मैं धरती पर आऊँगा तो मेरा यह निशान है, यानी मैं तुम्हें एक धनुष देता हूँ। इस धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता है, इस धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता है, मैं ही चढ़ाऊंगा। जब राम के अंदर ये ताकत उत्पन्न हो जाती है तो राम वही इशारा करते हैं, इशारा करते हैं कि आपको याद होना चाहिए कि मेरा अवतार हो चुका है। यानी सूरत और ये मन जो शब्द शब्द को सुनते सुनते जब इनकी ताकत वापिस आ जाती है, जब वापिस आ जाती है, तब वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हमारे ऊपर से भूल भरम का पर्दा हट गया। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारे और आपके बीच में क्या कौल करार हुआ था, क्या आपने हमसे कहा था, हमने आपसे कहा था। तो परशुराम को होश होता है, तो परशुराम कहते हैं ठीक है, यह लक्ष्मीपति का बाण है, यह धनुष है, प्रत्यंचा इस पर तुम चढ़ाओ तो मेरा विश्वास अडिग हो जाए, मैं जान जाऊं। कहने का मतलब यह है कि अब वहां पे शिष्य को जो शब्द आ रहा है, आवाज आ रहा है, अब गुरु यहाँ ये कहते हैं अब जो है वही प्रत्यंचा को चढ़ाना है। यानी सहज दल कमल स्थान से जो आवाज उठ रही है, आवाज उठ रही है जो दोनों आंखों के मध्य भाग तक आ रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। और जैसे ध्यान केंद्रित होगा और सारी आवाजें जो घोर शोर की हैं वो बंद हो जाएंगी। घोर शोर की आवाज वहीं जो है ये इशारा दिया जाता है कि अब शिष्य उन सारी आवाज़ों में उस आवाज़ को छांटता है जो गुरु बताए कि इस आवाज़ को छांटो, जो ईश्वर के धाम से आ रही है। जब उस आवाज़ को यह शिष्य आत्मा पकड़ने लगती है, मन पकड़ने लगता है, तो परशुराम की जो घोर धार यानी अनहद शब्द जो घोर शोर में बज रहा था वो सब बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं कि भगवान परशुराम फिर वहाँ से हार मान करके वापिस चले जाते हैं, यानी सारा घोर शोर आवाज़ें सारी बंद हो जाती है। इसी को कहा कि उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाना होता है। जितना भी वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, सब आध्यात्मिक वर्णन, अंदर की चढ़ने का मार्ग का वर्णन किया, लेकिन हम न जानने के कारण उसको जो है समझ नहीं पाते और किसी संत महात्मा से समझने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों कि गोस्वामी जी महाराज एक पहुँचे हुए पूरे संत सद्गुरु थे, और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी लिखा,
वह उस स्टेज पर उस दर्जे से लिखा, ऊपर देख करके लिखा कि ऊपर रावण का संग्राम कैसे हो रहा है। तो सोचा कि इसको यदि हम बाहर संसार में लिख देंगे तो अंदर की बात है, चढ़ाई की बात है, तो जो अंदर आएगा उसको अंदर की बात से समझा देंगे, और जो बाहर रहेगा वह बाहर ही समझेगा, तो वह अपने में मस्त रहेगा। लड़ाई झगड़ा बंद। कर्मकांडी लोग इसमें फंस जाएंगे और साधक लोग जो अपने जो है आत्मा की कल्याण की बात सोचेंगे तो इधर चलेंगे, तो गुरु की खोज करेंगे। उनको कोई बताने वाला कोई महात्मा मिल जाएगा तब, और नहीं महात्मा मिलेगा तो वैसे धंधा में लगे रहेंगे। इसलिए महापुरुष के जो वचन होते हैं वह तीनों कालों में सही होते हैं, भूत में भी, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। इसलिए महात्माओं के वचन ऐसे होते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता इसको किस में सही रखा जाए। तो जाकी रही भावना जैसी, और हर मूर्त देखी तिन तैसी। जो जिस भावना में बाता है उसी के अनुसार ही रामायण उसको अच्छा लगता है। गाना बजाने वाले को गाना बजाना की तरह लगता है, सत्संग कहने वाले को सत्संग की तरह लगता है। कथा भागवत में इसको शामिल कर लेते हैं लोग। महात्मा ये समझाते हैं इस तरह से धनुष जो भंग होता है, धनुष यज्ञ जो होता है, यही कहे धनुष यज्ञ कि ये जो है आत्मा मन अब 14 इंद्रिय धनुष भंग हो गया। अब इनको फिर अब 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। यानी अब तो धनुष भंग हो गया, अब आगे जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाना है तो 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास यह होता है कि 10 इंद्रियां हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण, चतुष्ट अंतःकरण, ये मिला कि 14। यानी ये 14 का वनवास हो जाता है, यानी 14 का वनवास हो जाता है, यानी 14 का त्याग करना पड़ता है। मन की इच्छा को मिटाना होता है, चित्त की इच्छा को मिटाना होता है, बुद्धि की इच्छा को मिटाना होता है, अहंकार की इच्छा को मिटाना होता है। ये इनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं इनको खत्म करना पड़ता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की जो इच्छाएं होती है इसको भी कुर्बानी करना पड़ता है। इसी को कहते हैं 14 वर्ष का वनवास। राम बलकल वस्त्र पहन करके जो है अब 14 वर्ष के वनवास के लिए घर से निकल पड़े। बलकल का वसन का मतलब होता है तपस्वी बना। अब ये तपस्वी बना यानी शिष्य को रास्ता मिल गया, अब वो साधना कर रहा, तो अब भले ही घर में है लेकिन वो अब तपस्वी हो चुका है। अब उसको तप करना चाहिए। ये तप है, ये सब तपस्या है। अब उसको तो तपस्या करनी चाहिए। लेकिन अब रास्ता तो मिल गया, तपस्या करने को कौन कहे? झगड़ा में लग जाता है, वाद विवाद में लग जाता है, इनको उनको समझाने बुझाने में लग जाता है। उसको ये नहीं है कि हमको रास्ता मिला है तो तपस्या करूँगा तभी हमारी आत्मा की जागृत होगी, तभी हमारी आत्मा जागेगी। इसको तो ये पता नहीं, बस विवाद में फंस जाता है। कौन मुझको ज़्यादा, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, कौन मेरा ज़्यादा सम्मान करे। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, घुमा फिरा करके वह सबको ऐसे उलझाता है, सच्चाई की तरफ ले नहीं जाता है। महात्मा ये समझाते हैं अब 14 वर्ष का वनवास यदि किसी का हो जाए, तपस्वी है, रास्ता ले लिया है, तो अब अपनी इंद्रियों को साधना, मन बुद्धि चित्त अहंकार को साध लो, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों को साध लो। इसी को 14 वर्ष का वनवास कहते हैं। जब 14 वर्ष का वनवास आप कर लोगे तभी रावण को मार पाओगे। रावण का मतलब होता है राम धवन आयन, यानी दूसरे नंबर का ब्रह्म है, यानी त्रिकुटी, जो लंका नगरी है, जो सोने जैसा है। यानी वहाँ वो जो है, सुबह जब सूर्य भगवान उगते हैं तो थोड़ा बाहर जब आ जाते हैं तो सुनहला का रूप उनका बन जाता है। यही रूप है। इसलिए त्रिकुटी धाम को उसको लंका नगरी कहते हैं।
यानी सोने की लंका कहते हैं, सोने की लंका कहते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं जब 14 वर्ष का वनवास होगा तभी उसके अंदर वो ताकत पैदा होगी, ऊपर चलने के लिए ताकत मिलेगी, तभी वो रावण का विनाश करेगा। रावण का विनाश करने का मतलब होता है उसके नाभि में बाण मारने का क्या मतलब होता है कि जो कर्म बीज है, यानी जिसके कारण इस आत्मा को बार बार जन्म और मरण के बंधन में आना पड़ता है, उसी को कर्म बीज कहते हैं, उसी को नाभि कहते हैं कि नाभि ही है जो जड़ है। नाभि जो है वही जड़ है, नाभि में अमृत है, तभी बार बार जो है यह रावण का सिर कटता फिर भी सिर पैदा हो जाता है। यही चीज़ है कि जब तक वो बीज कर्म बीज नाश नहीं होगा तब तक जीवात्मा को बार बार जन्म मरण के बंधन में आना पड़ता है। इसलिए रावण की नाभि में बाण लगता है, यानी जो कर्म बीज है, आत्मा के ऊपर जो कर्म का बीज का कारण पड़ता है जिसको कहते हैं, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक आत्मा को बार बार जन्म मरण के बंधन में आना पड़ता है। इसलिए दूसरे नंबर के जो ब्रह्म हैं, वो जो कारण शरीर में है उसको उतारना पड़ता है। यही है कि रावण को राम ने जब मारा तो 31 बाण से मारा, 31 बाण से मारा, यानी एक बाण उसकी नाभि में मारा, नाभि में मारा। यानी जो कर्म बीज है, कह कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को अब सूरत पठाई। तो कर्म बीज वहाँ जल जाता है, खत्म हो जाता है, अब सूरत आगे चल पड़ती है। तो ये वर्णन है इस तरीके से कि आत्मा का आंतरिक सफर चालू होता है। ये तो चढ़ाई का मार्ग है। जब जीव उधर चलना चाहता है तो गुरु महाराज की प्रेरणा होती है, उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, लालसा जिज्ञासा पैदा होती है, अब वो अंदर की तरफ चलना चाहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप सभी प्रेमियों, जो आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा। तो वही कहते हैं कि मागी हे नाथ है, आपके धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है, दास ही है, और मुझे आज्ञा दीजिए। तो सेवक ही होता है जो इसको तोड़ सकता है, जो दीन बन जाता है, छोटा बन जाता है, वही इस बार निकल पाता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि वह उस रास्ते से आना बहुत ही कठिन है, काम है। रास्ते में ये जो है मारीच है, तिसरादि है, ये सब राक्षस हैं, ये सब राक्षस हैं। इन राक्षसों को मारना जरूरी पड़ता है। तो जब जीव चलेगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन और नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, तो इनको मारना पड़ता है, इनको मारना पड़ता है। तो साधना में ये सब चीज सामने आते हैं। जब साधना कोई करता है तो ये सब आते हैं। तो साधना के द्वारा 5 नाम के द्वारा ये सब मार दिए जाते हैं। कहीं गुरु का बल हृदय में आता है, शक्ति पैदा होती है, तो ये सब राक्षस जो है अपने आप शक्तिहीन हो जाते हैं। कहीं गुरु का बल राखो हृदय माही, तो मिटे काल परछाई। तो गुरु का बल हृदय में रखना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि बच्चा, हमने तुमको रास्ता दिया तो कुछ करो, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, और कुछ उस मालिक की दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। अब ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं करो, तो ये काम कैसे होगा? तो करना तो तुमको पड़ेगा ही।
निर्मित मात्र तुम खड़े हो जाओ, निर्मित मात्र खड़े हो जाओ, काम हो जाएगा। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। कहते हैं पीले प्याला अहो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। बालापन सब खेली गंवाया, बालापन सब खेली गंवाया, तारुण भया नारी बसकारी, तरुण भया नारी बसकारी, तरुण भया नारी बसकारी। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। वृद्ध भये कफ बात निघेरा, वृद्ध भये कफ बात निघेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। कहीं बिन सतगुरु इतना दुख पावे, बिन सतगुरु इतना दुख पावे, वैद मिला नहीं से तनकारी, वैद मिला नहीं इस तनकारी। पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। नाभि कमल बिच है कस्तूरी, है कस्तूरी, है कस्तूरी। नाभि कमल बिच है कस्तूरी, है कस्तूरी। जैसे मीरग फिरे बनकारे, जैसे मीरग फिरे बनकारे। पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। 84 जो उबरा चाहू, 84 जो उबरा चाहू, छोड़े कामनी का चसकारे, छोड़े कामनी का चसकारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी। कहते कबीर सुना भाई साधु, कहते कबीर सुना भाई साधु। अरे नख सिख पूरा रहे विषकारे, नख सिख पूरा रहे विषकारे। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। जय गुरुदेव कहत समझाई, कह जय गुरुदेव कहत समझाई। मान वचन अब सत्संगी भाई, मान वचन अब सत्संगी भाई। लीला गुरु से नाम दान, पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम यमी रसकारी, प्याला नाम यमी रसकारी। आप सभी प्रेमियों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।